हेलो एवरीवन। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए रक्षाबंधन व्लॉग ले आई हूँ। 2 दिनों से सोच रही थी एडिट करके डाल दूँ, बट किसी वजह से डाल नहीं पा रही थी। ये है रक्षाबंधन से एक शाम पहले, यानी कि 9 का रक्षाबंधन था, 8 अगस्त की शाम थी। ये यहाँ कपड़े पड़े हैं, मुझे तह लगाने थे। अभी कुछ बेडशीट्स को रिव्यू किया था मैंने दिन में, तो उनको यहाँ रख दिया था। और अभी शाम के टाइम में जा रही हूँ मंदिर प्रिशा के साथ, और कुछ ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि कल रक्षाबंधन, जैसे कि 9 को रक्षाबंधन था, तो उस वजह से कुछ चीज़ें लेनी थी मार्केट से। और मैंने ही सूट पहना था कॉटन का। और बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। शाम के टाइम मेरे घर में ऐसे ही भजन चल रहे होते हैं, और भजन के साथ धीरे धीरे सारा काम चलता है। जैसे ही घर में शाम को पूजा करो, माहौल ही अलग हो जाता है। मैं मंदिर आ गई थी प्रिशा के साथ, माता रानी के। आप भी दर्शन कर लो, आपको भी दर्शन करवा देती हूँ। और इस मंदिर में मैं ऑलमोस्ट रोज़ आती हूँ दर्शन करने के लिए। और आज मैं किसी ख़ास वजह से आई हूँ। मैंने एक साड़ी है जो कि मीशो से माता रानी के लिए ही मंगवाई है। ये आज मैं उनको चढ़ाने आई थी। मैं चाहती थी रक्षाबंधन के दिन माता रानी हमारे यहाँ की साड़ी पहने, ऐसी मेरी इच्छा थी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे। दर्शन भी कर लिए हमने। काफ़ी बड़ा मंदिर है, लेकिन बहुत पुराना मंदिर है, मॉडर्नाइज नहीं है, लेकिन ये मंदिर है बहुत प्यारा। मुझे यहाँ आके बड़ी शांति सी महसूस होती है। तो बस अभी चलो, देखो पीछे रामचंद्र भगवान हैं, दर्शन कर लो आप। और बहुत सुकून होता है मुझे मंदिर आके, बहुत ज़्यादा। रक्षाबंधन है और हम आज जा रहे हैं। कितने दिनों से सोच रहे थे, टाइम मिल के दे तो बात है। माता रानी के लिए बड़े प्यार से ना, ये माता रानी के लिए मैंने साड़ी मंगाई है मीशो से। जो कल पहनाएंगे माता रानी को रक्षाबंधन के दिन, और कल वैसे भी शनिवार भी है, तो हम सारे मंदिर आएंगे, तब आपको दिखाएंगे कैसी लग रही है। हमें राखी बांधने भी तो आना है हनुमान दादा को, गणपति बप्पा को। मुझे तो साड़ी को लेके मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। पहले आप महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। ये क्लियर कर देती हूँ कि ये साड़ी बिल्कुल नई है जो आई है माता रानी के लिए। उसको मैंने ट्राई ऑन करके भी नहीं दिखाया है। आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि बांधनी की कई साड़ियाँ मैंने रिसेंट मंगवाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नई साड़ी है और मैंने उसको अभी तक यूज़ नहीं करा है। माता रानी के लिए स्पेशल मंगवाई है। यहाँ साईं बाबा जी बैठे हुए हैं। और अब दिखाती हूँ मेरी फेवरेट जगह। ये मेरी सबसे प्यारी जगह। ये ना तेल चढ़ाते हैं ना। तो ये थी फाइनली रक्षाबंधन की मॉर्निंग। सबसे पहले मैं उठ गई थी, और उठते ही मैंने सबसे पहले लेटे लेटे मोबाइल में टाइम देखा। 6:27 हो रहे थे। 9 अगस्त लिखा हुआ था, आपने देख ही लिया होगा। फिर मैं आई आगे के रूम में। मेरा रोज़ का यही रूटीन होता है, आगे आके इस तरह से मैं लाइट ऑन करती हूँ। और वैसे तो रोज़ और जल्दी उठना पड़ता है अभी के लिए। देखिए 6:30 हो रहे हैं, और बाहर लाइट भी हो चुकी है, रोशनी हो चुकी है। बारी खोल देते हैं, विंडो। यहाँ गुजरात में बारी कहते हैं विंडो को। तो मेरा वैसे तो जल्दी उठने का रहता है। रोज़ तो मैं 5, सवा 5, 5:30 उठ जाती हूँ। आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, और विंडो वगैरह सब ओपन कर दूँगी मैं। मुझे ना सुबह उठते के साथ ही बहुत अच्छा लगता है ये चिड़ियों की चहचहाहट सुनना। देखिए आई आवाज़, है ना, अच्छा लगता है ना। मौसम भी खुशनुमा सा था, गर्मी तो थी नो डाउट। और ये चादर मैंने इस वाले रूम में लगा रखी है। और अब मैं बैठ के पीऊँगी 1 गिलास पानी। मैं सुबह उठते ही पानी पीती हूँ, हल्का सा कुनकुना करके। बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली कहते हैं चाय से पहले पेट में पानी जाना चाहिए, चाय पहले नहीं पीनी चाहिए। तो मैं नहा के आ गई थी। ये टाइम हो गया था, सब काम निपटाते निपटाते ऑलमोस्ट 8:30 बज गए थे मुझे नहाते नहाते। तैयार होते 9 बज गए थे सब काम करते। तो मैंने मेकअप तो कुछ नहीं करा। आपको ऐसा लग सकता है मेकअप, लोग मुझे कहते रहते हैं मेकअप करते हो कि आप रोज़। नहीं जी, ये मेरा नेचुरल लुक है। बस लिपस्टिक और आईलाइनर काजल लगा लिया, आईब्रो डिफाइन कर ली, इसी से चेहरा काफ़ी ब्राइटन अप हो जाता है मेरा। और इस वक्त कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ नहा के सनस्क्रीन अप्लाई करा है, और उससे पहले सीरम अप्लाई करा है। यही लगाती हूँ मैं जब घर में होती हूँ। और एक हल्का सा ब्लश ज़रूर लगाती हूँ मैं सनस्क्रीन के बाद भी। तो घर बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है। सारी बात आपको बताती हूँ। आज सुबह से काम में बस जल्दी जल्दी, त्यौहार होता है ना, तो एक अलग ही उमंग भी होती है सभी के अंदर। और सब लोग नहा चुके हैं, प्रिशा भी बस अभी तैयारी हो रही है। बिंदी तो आज के दिन बनती है। आज मैंने साड़ी नहीं पहनी, सोचा तो था, लेकिन फिर ये नया सूट दिख गया तो लगा वाइट कलर तो ऐसे भी प्यारा लगता है। बहुत ही प्यारा सूट है ये। कैसा लग रहा है मुझे देख के बताना आप। मैं पूरा लुक आपको दिखाती हूँ। मेरी ननद जी आने वाली हैं, और भी कोई आने वाला है, बताती हूँ आगे। ये सूट कैसा है, प्योर कॉटन मुलमुल का है ये। और मैं कोई इसका लिंक नहीं दे रही हूँ, आप इंडियन यूट्यूबर रुचि पे वीडियो है, जाके आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मॉर्निंग गाइज, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। बहुत सारी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तो मेरे घर में सब तैयार हो चुके हैं।
सब तैयार हो गए। विवेक जी हाय करो। अभी आपको रक्षाबंधन विश करेंगे वो, और दोनों सेम सेम बाप बेटे। इसने भी ग्रीन शर्ट पहनी है, उन्होंने भी ग्रीन शर्ट पहनी है। आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। मैंने आज वाइट कलर पहना है। ये मेरा एक नया सूट रखा था, तो मैंने सोचा इसको रक्षाबंधन पे पहन लिया जाए, और रक्षाबंधन पे बहुत प्यारा भी लगेगा। ये बहुत प्यारा है। ये मैंने उसमें दिखाया था मेरे कोलैबोरेशन में इंडियन यूट्यूबर रुचि चैनल पे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को चाहिए, तो भाई आप वो मेरा चैनल चेक कर लो। बाल मेरे गीले हैं। अभी गर्मी इतनी हो रही है, आज ज़रा भी बारिश नहीं है, बहुत दुनिया भर की गर्मी हो रही है। अभी किचन में कोई भी काम नहीं हुआ। 9 बज रहे हैं, 9 बजे हम सारे तैयार हो गए। आज दोनों में से कोई भी हमारी जो हाउस हेल्प है वो नहीं आई है, और झाड़ू पोछा वगैरह सुबह उठ के, मतलब मैं 6 o'clock उठ गई थी, तो फिर प्रिशा को 7 बजे उठाया। फटाफट से हमने झाड़ू पोछा किया, घर का सारा काम किया, और सब कुछ काम हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं चाय बनाने। मैं फटाफट राखी बांधूंगी मेरे गन्नू पापा को। अभी कल स्कूल गया था ना, तो बहुत सारी इसकी जो स्कूल में छोटी छोटी सी सिस्टर्स है, उन्होंने राखी बांधी थी। अभी का हाथ भर गया, मैं दिखाती हूँ आपको। और एक उसकी जो बहन है स्पेशल, वो आज घर पे आने वाली है राखी बांधने के लिए। उसका नाम है हीर, इसके साथ पढ़ती थी, अब उसने स्कूल छोड़ दिया, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो वो आने वाली है राखी बांधने के लिए। अभी किधर आ, अभी का हाथ दिखाती हूँ। कल स्कूल में लड़कियों ने, बहुत सारी लड़कियों ने उसको राखी बांधी है। ये देखो कितना सारा हाथ भरा है। अच्छा भाई लंबा है तू मेरे से, सबको रक्षाबंधन विश कर दो। रक्षाबंधन बड़ा हो गया लड़का, देखो मेरे से कितना लंबा हो गया, देख लो, देखो ये कितना लंबा हो गया। मम्मा छोटी रह गई। तो आज खाने का तो मेरा कुछ पता नहीं था कि मैं क्या बनाऊंगी, क्योंकि आज ना बहुत हैवी नाश्ते घर में आए हुए हैं, तो पता नहीं। वैसे मुझे ये लिपस्टिक का कलर अच्छा लग रहा है, और किचन में भी देखो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन पड़ा है। रात ही मैंने सारा काम कर दिया था, क्योंकि मेड्स नहीं आने वाले थे आज के दिन, तो रात को ही बर्तन धो के, किचन धो के सो गए थे। और रक्षाबंधन का दिन आता है ना, तो मेरे भाई की मुझे याद आती है। यहाँ पे मुझे मेरा भाई याद आ गया था। वैसे तो बहुत सालों से रक्षाबंधन पे मैं उनको मिली नहीं थी, लेकिन देखो एक एहसास ही बहुत होता है कि अपना भाई है, जहाँ भी है इस दुनिया में। लेकिन जब से उसने दुनिया छोड़ी है ना, कोई भी अच्छा दिन होता है उसकी याद तो ज़रूर आती है। एक बार तो आँख में आंसू ज़रूर आते हैं। ये बड़ा नेचुरल है, कोई ड्रामा नहीं है। मैं आगे रूम में आई तो यहाँ पे दोनों ऐसे बैठे हुए थे। एक्चुअली ना अभी को लग रही हुई है भूख, और मैं बोल रही हूँ जल्दी से पहले राखी रस्म कर लेते हैं, फिर ही कुछ खाएंगे। तो ये वाली बात है। अभी 9 बज रहे हैं। देखो ये प्रिशा नहा के आ गई तैयार होके, और इसने नई कुर्ती पहनी है। अभी पीछे इसने टेलर से सिलवाई थी। ये कपड़ा मम्मी जब यहाँ पे आई थी, मेरी याद है आपको, मम्मी ने शॉपिंग करी थी कपड़ों की, याद आया? तब मम्मी ने ये कपड़े कुछ प्रिशा के लिए शॉपिंग किए थे। तो ऐसे वाली बात है। आंसू से रो रही है। आंसू से रो रही है? क्यों रो रही है भाई? पता भी नहीं चलता, मैग्नीफाई हो जाता है सब, दिखे भी ना। बाबू क्यों रो रहे हैं? क्या वैसे बाबू रोई आई लव माई ब्रदर। ओ माई गॉड। ये कुर्ती इसकी नई है। हाँ कुर्ती दिखा रही हूँ। हाँ तू रो रही है और मैं कुर्ती दिखा रही हूँ, ताकि तेरा मूड चेंज हो जाए। आंसू पोंछ दे भाई अपनी बहना के। पूछे मैंने। इमोशनल हो गई। मैं इन दोनों के फोटोज क्लिक कर रही थी, तो ये इमोशनल हो गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अभी को ना राखी बांधने की जल्दी हो रही है, कि अभी को लग रही है बहुत जोर की भूख। मुझे भी लग रही है। चलो मैं मेरे पप्पा को बांध दूं, तुम थाली से चलो बेटा। हाँ। रोती क्यों है? इमोशनल हो गई है अपने भैयों के लिए। क्यों इमोशनल हो गई पहले बता। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे से भी आगे जाए लाइफ में, मेरे से भी बहुत 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 सफल हो। अरे मेरा बच्चा, और साथ साथ रहो हमेशा। वो तो है ही रहना। प्रिशा तेरी ज्वेलरी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। ये झुमके मुझे कृष्णा ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिए थे। ओ थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। कितना बड़ा झूठा है। मुझे कहता है 10:30 को आएगी वो। अरे तब बोल देता तो गर्मा गर्मी नहीं हो जाती। तो फिर आज सुबह ना मम्मी गर्म उठी थी, मम्मी का तवा गर्म नहीं था। उठी नहीं थी गर्म, बाद में गर्म हुई। ये लोग ना उठ के नहीं दे रहे थे। मम्मी शायद से सीन को कट कर देगी, बट मैं सच बता रहा हूँ, मम्मी गर्म उठी थी। मम्मी गर्म उठी थी। अच्छा। दो लोग झूठ नहीं बोल सकते। एक मिनट, अच्छा तो मैं बताती हूँ। दो लोग इसलिए झूठ बोल सकते हैं क्योंकि दोनों की सेम सिचुएशन थी। मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, और ये खर्राटे मार के सो रहे थे। मैं 7:15 बजे इनके रूम में गई, इनको उठाया, उठ के नहीं दे रहे थे। इस बात से झगड़ा। हम इधर है, हमें पता है। अब मैं आपको झगड़ा ना करता है, ये उसको वो राइट ही लगता है। गाइस, त्योहार के दिन कौन लेट उठता है बताओ? 7 बजे कौन उठता है? मैं मैंने बोलता हूँ, मम्मी को हाँ, मैं बोला, उठता हूँ। मैं 7:30 बजे उठाना। 7 नहीं। बजे में दरवाजा, एक तो मैं जहाँ सो रही हूँ उसके ऊपर ही पीछे ही दरवाजा है, दरवाजा खोल दिया, मेरे आँख पे पूरी लाइट। ये नीचे सोती है। अच्छा, और मेरी बात सुनो गाइस, मेरी बात सुनिए आप। अब ये त्योहार के दिन 9 बजे दीदी आने वाली थी। अभी देखो, अभी कभी भी किसी भी घड़ी पहुंचेंगी, और वो आने वाली थी, तो हम 7:15 भी ना उठे, जिसमें दोनों हाउस हेल्प नहीं आई हैं। ये झाड़ू पोछा सब कैसे हुआ? प्रिशा ने झाड़ू लगाई, मैंने पोछा लगाया।
तो वो हो क्या ना, नहीं ऐसे नहीं है। त्योहार के दिन हमने बचपन से सुना है त्योहार के दिन जल्दी उठते हैं, त्योहार के दिन जल्दी उठते हैं। बहुत प्यारी होती है, मुझे एक्स्ट्रा आधे घंटे मम्मी सोने देती है। तो वो एक्स्ट्रा सोने दिया ना मैंने, 7 बजे मैंने उठाया कि गुस्सा कर गई। जब मैं उठी तो मम्मी बहुत गुस्सा की। हाँ तो ऑब्वियसली क्योंकि हाउस हेल्प आज नहीं आई है फिर गाइस। मैं मम्मी को बोली मम्मी चलो भूल जाओ त्योहार है, तो मम्मी कहती हाँ मैं तो भूल गई। मैंने कहा है। फाइनली आ गया आज का बेस्ट मोमेंट व्हेन आई वाज गोइंग टू टाई द राखी, मतलब राखी बांधने वाली थी मैं मेरे गन्नू पापा को। बहुत साल हो गए, थाली सजाई थी प्रिशा ने, और ऐसी मेरे पास और भी थालियां हैं, करवा चौथ पे ली थी मैंने। तो पूजा की थाली तो थाली होती है, यूज़ तो कर ही सकते हैं। शुभ की थाली है, रेड कलर की है, घर में पूजा पाठ में ऐसी थालियां बड़ी अच्छी लगती हैं। आपका रक्षाबंधन कैसा रहा था मुझे कमेंट सेक्शन में अपडेट ज़रूर करना। आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स। कल के कमेंट्स भी मैंने पढ़े और मैं बहुत जल्द एक वीडियो भी बनाऊँगी, जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं डिस्कस करूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं सारी रस्में पूरी कर रही थी। अब तो मेरे जीवन में बस यही मेरे भाई हैं, और जहाँ कहीं भी मेरा सगा भाई जो था, जो दुनिया में नहीं है, वो जहाँ कहीं भी हो, बस हमेशा शांति मिले उसकी आत्मा को, वो खुश हो, और बस और क्या चाहूँगी मैं। तो यहाँ पे राखी की रस्म पूरी करने के बाद में फिर बच्चों की भी राखी बंधवानी थी, और फिर मेरी ननद रानी आने वाली थी, और बच्ची भी एक आने वाली है। तो चलिए बाकी बताइए क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में। यहाँ पे प्रिशा आ गई राखी बांधने। 2 राखी बांधे ना, एक सोनू की और तू ही चिपके। आज के दिन दोनों बड़े ही प्यारे लग रहे थे। एक तो कलर कॉम्बिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम था, ग्रीन ग्रीन पहन रखा था। आपको दोनों बच्चे कैसे लगे बताना। आज के दिन बहुत क्यूट, कितने छोटे हुआ करते थे व्लॉग में, अब कितने बड़े हो गए। रक्षाबंधन के मैंने बहुत से व्लॉग्स बनाए हैं 7 सालों से, मैं 8वां साल आई थिंक है ये, तो 8 वीडियो तो होंगे ही। तो आप अगर देखें तो ये नन्नू थे, और अब देखो कितने बड़े बड़े बच्चे हो गए मेरे। बड़ा अच्छा लगता है बहुत ये देख के कि इतने बड़े बच्चे हो गए। थैंक यू। गिफ्ट मिला है, और क्या मिला है, कवर भी मिला है ना। कवर किधर है? अच्छा अंदर ही पैसे रखे हैं। ओ हो दीज आर चॉकलेट्स। ये कस्टमाइज्ड बॉक्स है जो मैंने बनवाया था। ऊपर से फोटो तो दिखा कस्टमाइज्ड बॉक्स का, बंद कर दे। ये देखिए दोनों का फोटो है। पैसे मिल गए भाई, आज तो पार्टी शार्टी। और हमारी टेस्टी चॉकलेट्स भी है इसमें। ओह वाओ। ये मुझे हर साल, मतलब 2 सालों से हम बना रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने अभी को दिया था, ये बार रवि ने मुझे दिया आपको गिफ्ट करने के लिए। स्पेशली अभी तो हम छोटे हैं, मतलब ऐसे जो दूर दूर रहते हैं वो अपने भाई बहन को ऐसे बनवा के भेज सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बात ही नहीं कर रही आपसे। हाँ बात ही मत कर गाइस, जब देखो तब नाराज होती रहती है, ये नाराज होती रहती है, तो गुस्सा ही आता रहता है। मुझे कह रही है मैं अभी को बड़ा प्यार करती हूँ। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, तो नाराज हो गई। ये कौन सी नाराज होने की बात हुई भाई। एक मिनट चलो। ये आज हमारा नाश्ता है, आज का रक्षाबंधन के दिन का स्पेशल नाश्ता। ये गुजराती नाश्ताज हैं, इसको कहते हैं इदड़ा और इसको कहते हैं खमण। ये दोनों चीजें बड़ी ही ज्यादा फेमस है यहाँ पे, और जब भी कोई बड़ी ज्यादा टेस्टी लगती है, और जब कोई अच्छा दिन होता है ना तब घर में आता ही है। और ये तो यहाँ तक कहती है कि मैं शादी कहीं और नहीं करूंगी, नहीं तो मुझे खमन और इदड़ा कैसे मिलेगा। मैं नहीं आई लव गुज्जू नाश्ता, मुझे एवरी संडे खमन इदड़ा चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज ऑल बेक्ड, फ्राइड नहीं होता, तो हेल्थ के लिए भी इतना मतलब बुरा नहीं है। और चना और उसका बनाना है राइस फ्लावर, तो अच्छा ही है। प्रिशा रानी ने रखा था आज ये स्टेटस, और नीचे लिखा था हैप्पी बर्थडे हैप्पी राखी टू माय बेबी बॉय बोलती है। अचानक से ये बहुत तेज बारिश, बहुत तेज, अभी तो कम हो गई, पता नहीं बहुत तेज बरसी। और ये दोनों बाप बेटे ना कुछ लेने गए थे बाहर, बेचारे वहीं अटक गए, नाश्ता भी नहीं करा इन लोगों ने। अभी बहुत बारिश हो रही है, सुबह इतनी गर्मी हो रही थी, उतनी बारिश हो रही है। बेचारे रास्ते में कहीं अटके पड़े हैं। हम दोनों ने नाश्ता कर लिया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। देखो चादर देखो गाइस कैसी लग रही है। फिर कहोगे आप लोग के दीदी बार बार चादर दिखाती रहती है, लेकिन ये बहुत वेलवेट की बहुत सुंदर चादर है, ये मीशो की है। तो गाइस फाइनली मीट माय ननद रानी, मेरी सिस्टर इन लॉ से मिल लीजिए। काफ़ी लंबे टाइम बाद ये आई हैं, 1 साल में एक ही बार आती हैं ये। इनको कितना भी बुलाओ भाई नहीं आ पाती, बिज़ी रहती हैं, सूरत में रहती हैं। और ये विवेक की मुँह बोली बहन हैं, और सगी बहन से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने कभी इनकी रियल सिस्टर को नहीं देखा होगा रक्षाबंधन पे। हमेशा ईला दीदी ही आती हैं, इनका ईला नाम है। और
बस मेरी प्यारी ननद है ये, आप लोग भी मिल लीजिए। अचानक से मतलब घर में ना जैसे खुशियाँ आ गई हों, बाहर आ जाती है। देखो घर में ननद आ जाए या बहन आ जाए, बहन के बच्चे आ जाएं, बाहर आ जाती है घर में। तो हमारे भी घर में बहुत अच्छा लग रहा था। कोई भी आता है रौनक तो हो ही जाती है। देखो यही रीज़न है कि मुझे सबका आना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब मैं शादी होकर इनके साथ आई थी तो मैंने हमेशा ये चाहा कि त्यौहार वगैरह पे सब इकट्ठे हों, सब मिलें जुलें, साथ में मनाएं। दिवाली पे सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं, कभी हम बॉम्बे चले जाएं, कभी वो लोग यहाँ आ जाएं। लेकिन कहते हैं ना हर कोई चीज़ जो इंसान चाहता है वो होती नहीं है। मतलब जो चाहे वो मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो मुझे वो नहीं वो सुख मिला। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो मेरी ननद है इन्होंने हमारे जीवन में, ननद की और विवेक के जीवन में बहन की कमी बहुत हद तक पूरी कर दी। ये वही दीदी हैं जिनको पीछे हार्ट अटैक आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। आप बिल्कुल ठीक हैं दीदी, है ना? आपको कैसी लग रही हैं? सही हैं बिल्कुल। और हर बार वो अपने बच्चों के साथ आती हैं, लेकिन इस बार वो किसी वजह से अकेली आई हैं। मतलब उनके बच्चे भी बिज़ी थे किसी काम में। तो हम लोग बातें करते करते राखी बंधवा रही थी मैंने कहा भी आप रुक जाओ, मैंने कहा आप खाना खा के जाओ, लेकिन वो कभी खाना नहीं खाती क्योंकि उनका जो मतलब रियल मायका है, जो मायका है वो भी हमारे सिटी में ही है। तो वहाँ भी उनको अभी कह रही थी कोई रिलेटिव वगैरह भी आने वाले हैं। तो बस उन्होंने चाय नाश्ता किया, मतलब ये खमन, इदड़ा और विवेक बाद में समोसे वगैरह भी लेने गए थे जब बारिश हो रही थी ना। और कमाल की बात है, बारिश होते होते बेचारे गए और ज़बरदस्त तरीके से दोनों भीग के आए। उन्हें आके कपड़े बदलने पड़े दोनों को। बहुत मुझे बहुत बातें करता है हीर की, तो बहुत मुझे भी ये उन्नीस और भव्या की दोनों की बातें करती रहती। बोलती दो भाई को तो मानने ले जाना, मुझे मैं को के ले जाऊंगी। आप लोग क्या लोगे? चाय? नहीं, मैंने नाश्ता अरेंज करके रखा है। नहीं मेरी बात सुनो, मेरे काका के घर पे जाके तो ये है अवी की प्यारी सी छोटू बहना। अवी के जितनी ही है, इसका नाम हीर है। और ये मतलब मैं जब ये लोग साथ में थे ना, लास्ट ईयर तक स्कूल में साथ में ही थे, हमेशा अवी बोलता था मम्मी, मतलब इसका नाम मैंने बहुत सुना है, इस बच्ची का नाम अवी के मुंह से। तो दोनों के बीच में एक भाई बहन का रिश्ता है, बड़ा प्यारा रिश्ता है। और यहाँ पे दोनों ने मतलब दोनों बहनों के साथ अवी ने फ़ोटो क्लिक करवाए। अच्छा, इस ब्लॉग के मैं पार्ट 2 डालूंगी, पार्ट 2, ये पार्ट 1 है क्योंकि पूरी शाम भी हमने बहुत मज़ा किया था, वो मैं कल डालूंगी। चलिए व्लॉग लाइक कर देना। बच्चों के लिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना बच्चे, बताना मुझे।